राहुल गांधी के वोट चोरी का मुद्दा अब गर्माता ही जा रहा है। राहुल बनाम बीजेपी से हटकर अब यह मुद्दा राहुल बनाम चुनाव आयोग हो गया है, क्योंकि राहुल ने गड़बड़ी में चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा किया था। चुनाव आयोग अब खुलकर राहुल को सबक सिखाने के मूड में आ गया है। उसने एक मामले पर कहा कि राजनीति का स्तर इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि वोट जैसे चीजों में आप चोरी शब्द का इस्तेमाल करने लगें। इसके साथ ही आयोग ने राहुल को कड़ी चेतावनी भी दी है। आयोग ने मतदाता सूची में कथित हेराफेरी पर बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच आरोपों का खंडन किया है। आयोग ने हालिया दावों को गलत और भ्रामक करार दिया। कहा कि मतदाता सूची से कोई भी नाम मनमाने तरीके से कानूनी प्रमाण के बिना नहीं हटाया जा सकता। अब आइए जान लेते हैं राहुल का आरोप क्या है। राहुल ने मांग की है कि चुनाव आयोग डिजिटल मतदाता सूची जारी करे ताकि नागरिक और राजनीतिक दल स्वतंत्र रूप से उसका ऑडिट कर सकें। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए फर्जी और डुप्लीकेट एंट्रीज का इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस का दावा है कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित उसके विश्लेषण से मतदाता सूचियों में खासकर कर्नाटक के महादेवपुरा में गंभीर मामले सामने आए हैं। इस पर जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूचियां कानून का सख्ती से पालन करते हुए तैयार की जाती हैं। किसी भी सुधार या नाम हटाने या जोड़ने के लिए मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। आयोग ने कहा कि कोई भी व्यक्ति उचित प्रक्रिया और ठोस सबूतों के बिना मतदाता सूची से मनमाने ढंग से नाम नहीं हटा सकता। बयान में स्पष्ट किया है कि चुनाव पंजीकरण अधिकारी मीडिया रिपोर्टों के आधार पर पूछताछ शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो केवल प्रिंट, टेलीविजन या इंटरनेट मीडिया में लगाए गए आरोपों के आधार पर बड़े पैमाने पर नोटिस जारी नहीं कर सकते। आयोग ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाई से हजारों पात्र मतदाताओं का उत्पीड़न हो सकता है। नियम 20(3)(b) का हवाला देते हुए आयोग ने बताया कि गलत तरीके से नाम शामिल करने का आरोप लगाने वाले किसी भी व्यक्ति को शपथ लेकर सबूत पेश करने होंगे। आयोग ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने वालों को अपने दावे औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करते हुए घोषणा पत्र के साथ जमा करने की चुनौती दी। कहा कि यह कानूनी सुरक्षा मतदाताओं को राजनीतिक रूप से प्रेरित हस्तक्षेप से बचाती है। चुनाव आयोग प्रत्येक वैलिड मतदाता के साथ था, है और हमेशा खड़ा रहेगा। आयोग ने बताया कि बिहार में वोटर लिस्ट SIR के बाद जारी वोटर लिस्ट मामले में कुल 17,665 दावे और शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 454 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। हालांकि 13 दिनों बाद भी किसी राजनीतिक दल ने कोई दावा या आपत्ति जाहिर की है। बयान के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए मतदाताओं से कुल 74,525 फॉर्म प्राप्त हुए, जिनमें BLS से प्राप्त 6 फॉर्म शामिल है। नियमानुसार पात्रता दस्तावेज के सत्यापन के 7 दिन बाद संबंधित ERO या ERO द्वारा दावे एवं आपत्तियों का निपटारा किया जाना है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।